नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के आज के इस वीडियो में हम अफ्रीका महादेश की सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और वह अफ्रीका महादेश की ही नदी है। इसके साथ ही मकर रेखा और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदियाँ भी अफ्रीका महादेश में ही हैं। तो आइए दोस्तों, उन सभी नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अफ्रीका महादेश की नदियाँ। सबसे पहला नील नदी। नील नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान, सूडान तथा मिस्र 4 देशों से होकर गुजरती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी 2 नदियों के मिलने से बनती है, एक श्वेत नील और दूसरा नीला नील। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और नीला नील इथियोपिया के उच्च भूमि से निकलती है। यह दोनों नदियाँ सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है और वहाँ से यह नील नदी कहलाती है। नील नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। नील नदी पर मिस्र में असवान बांध बनाया गया, जिससे नासिर झील का निर्माण हुआ है। प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि असवान बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो नील नदी पर है। कहाँ है? मिस्र में। नासिर झील कहाँ स्थित है? तो यह नील नदी पर असवान बांध पर स्थित है और इस बांध से जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम इसे मैप पे देख लेते हैं। ये देखिए, अफ्रीका महादेश का ये प्राकृतिक मानचित्र है। सबसे पहले हम नील नदी की स्थिति और उसके प्रवाह क्षेत्र को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है विक्टोरिया झील। यहाँ से देखिए एक नदी निकली है जिसे कि श्वेत नील कहते हैं और ये है इथियोपियन उच्च भूमि। यहाँ से निकली है ब्लू नील। यही ब्लू नील आगे जाकर यहाँ सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती है और यहाँ के बाद से यह नील नदी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ के बाद से खार्तूम के बाद से देखिए नील नदी ये इस तरह से प्रवाहित होते हुए यहाँ देखिए नासिर झील है, यहाँ असवान बांध बनाया गया है और ये फिर आगे जाकर यहाँ नील नदी का मुहाना यहाँ बना लेती है भूमध्य सागर में। ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है और स्वेज नहर देखिए इसके जस्ट बगल में ही है। ये स्वेज की खाड़ी है और इधर ये लाल सागर है। अगला है कांगो जायरे नदी। यह कतांगा के पठार से निकलती है और यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी अपना जल दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिराती है। कांगो नदी पर ही स्टैनली जलप्रपात स्थित है। आइए कांगो जायरे नदी को मैप पर देखते हैं। यह है कतांगा का पठार। इन्हीं पठारों से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। इनमें से यहाँ से देखिए एक नदी यहाँ से इधर निकली है, यहाँ पर स्टैनली जलप्रपात है। वही ये आगे जाकर इस तरह से होते हुए दक्षिण अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है। ये देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा। कांगो जायरे नदी इस तरह से पहले एक बार काटी और फिर इस तरह से टर्न करके ये दूसरी बार विषुवत रेखा से इस तरह से ये 2 बार होकर गुजरती है। तो ये हमने देखा कांगो जायरे नदी कतांगा के पठार मितुम्बा पर्वत से निकलती है और इस तरह से विषुवत रेखा उत्तर की ओर जाती है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर या फिर से विषुवत रेखा को काटते हुए दक्षिण अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। नाइजर नदी। नाइजर नदी माली, नाइजर और नाइजीरिया होते हुए गिनी की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नाइजर नदी की घाटी में पेट्रोलियम का संचित भंडार है, इसलिए इस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। नाइजर नदी पर कैंजी बांध बनाया गया, जिससे जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। नाइजर नदी देखिए इस उच्च भूमि से निकलती है। 2-3 छोटी छोटी नदियाँ मिलकर नाइजर नदी बनाती है और इस तरह से ये प्रवाहित होते हुए फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है और फिर यहाँ कैंजी जलाशय एक बनाती है और फिर इस तरह से आकर यहाँ गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगला है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के उच्च वेल्ड
से निकलती है। यह दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के साथ और फिर दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के साथ सीमा बनाते हुए मोजाम्बिक में जाती है और डेलागोआ की खाड़ी में अपना जल गिराती है। लिम्पोपो नदी वह नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। आइए इसे हम मैप पर देखते हैं। अगला देखते हैं लिम्पोपो नदी। ये देखिए दक्षिण अफ्रीका है, राजधानी इसकी प्रिटोरिया। ये जो दक्षिण अफ्रीका का जो उच्च बेल्ट है, यहाँ देख रहे हैं, यहीं से लिम्पोपो नदी का उद्गम होता है और इस तरह से ये प्रवाहित होते हुए यहाँ डेलागोआ की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, ये देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है, इस मकर रेखा से लिम्पोपो नदी 2 बार होकर गुजरती है। इसे ध्यान में रखिएगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी भी कटंगा के पठार से निकलती है और जाम्बिया में प्रवेश करती है और फिर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के साथ सीमा बनाते हुए मोजाम्बिक में प्रवेश करती है और मोजाम्बिक चैनल में अपना मुहाना बनाती है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। जाम्बेजी नदी पर ही करीबा बांध बनाया गया है जिससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। जाम्बेजी नदी भी कतंगा के पठार से निकलती है। बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ मिलकर जाम्बेजी नदी बनाती है और इसमें यहाँ पर देखिए विक्टोरिया जलप्रपात है और इसी में आगे जाकर यहाँ करीबा बांध बनाया गया है जिससे कि करीबा झील का निर्माण हुआ है और यही आगे जाकर फिर मोजाम्बिक होते हुए मोजाम्बिक चैनल में अपना मुहाना बनाती है। अफ्रीका में बहुत सारी झीलें भी हैं जिनमें से एक मलावी झील जिसे न्यासा झील कहते हैं, यहाँ करीबा झील, फिर यहाँ एम्बेरू झील, फिर यहाँ टंगनिका झील, ये विक्टोरिया झील जिससे नील नदी का उद्गम हुआ है। इसके साथ ही तुर्काना झील, यहाँ नासिर झील और यहाँ वोल्टा झील, छोटे छोटे इस तरह से बहुत सारे झील यहाँ अफ्रीका महादेश में हैं। ये थे दोस्तों अफ्रीका महादेश की सभी महत्वपूर्ण नदियाँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने अफ्रीका महादेश के सभी देश और उनकी राजधानी और साथ ही एशिया और यूरोप महादेश के बारे में भी हमने डिटेल में अलग अलग वीडियो में देखा। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य देखें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।